अकायद के बात के ताल्लुक से कुरान और सुन्नत से टकराने वाली बातें पर जो एतराज है वो इनको, ये दो। पहले कौन सा लफ्ज़ है? बराबर, पहले कौन सा लफ्ज़ है? पहला स्टेटमेंट पहला नहीं, देवबंदी रिलीज में पहले क्या है? देवबंदी है। अब तो देवबंदी पे हम एतराज कर रहे हैं, जवाब देना। अच्छा, तो ये मतलब ये कि यहाँ पर आकर के कलम से बाद में एलएबी लिखेंगे और कमर का देवबंदी को पहले तो इनको पहला मौका दिया जाए ना आपका, जबकि शुरुआत के बाद यही है ना कि उनको ये बताइए कि अल्लाह अर्श पर है क्या कर रहा है, तो सवाल कर रहे हैं। अभी इनको ये ऐसा भी सवाल मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने लिखा है कि बता देना, खत्म करें ना बात को। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब कि उतना फूल देने की जरूरत ही नहीं है, बता दे, खत्म करे बात को, मसला भी शुरू हो जाएगी। साफ बात है, मैं बोल रहा हूँ। देखो ये इतराज हमारा है, हमने बता दिया। दोनों भी आज का बात करें। मेरे एक तस्वीर वाली बात सुन लीजिए, मैंने आपको पहले कहा था कि हमारी ये मस्जिद पहली मस्जिद नहीं है, 20वीं मस्जिद हो चुकी है और अब तक कोई असर या कोई फायदेमंद चीज सामने जाहिर हुई नहीं है और इस मरतबा भी जाहिर नहीं होगी। जिससे पहले की बातें तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि मसाइल के अंदर अपने उठून के अंदर नहीं है। मैं सिर्फ उनसे सवाल चाहता हूँ वो भाई जागी के अंदर उसका जवाब दे दे, नतीज आगे शुरू हो जाएगी। और ऐतराज़ी मैंने कर दिया, मैंने ऐसा पहले की बात से माफी मांगी हुई, मैंने छोड़ दी। मैंने क्या कहा, पहले की बातें तो छोड़ दे, बात लेकिन माफी मांगे ना, पहले की बातें तो छोड़ दे। मैंने क्या बोला था, माफी चाहता हूँ। अब मुझको ये बताएं कि अगर मैंने ये सवाल के अंदाज में ही पेश किया, मैंने ये एतराज़ के अंदाज में ही पेश किया, दोनों अंदाज में पेश कर दिया, लेकिन इसका जवाब उसको नहीं आया। भाई ये कह रहे हैं कि जवाब अगर मिल जाए तो ये बात आगे फिर आपका मौका आएगा, आप एतराज़ पेश करेंगे। बहुत छोटी सी बात है, आप जिसको नहीं समझ पा रहे और वो जो समझना नहीं चाहते। फैसला सुना रहे, मैं फैसला सुनाऊँ क्या होगा? नहीं, एक मिनट, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। एक सेकंड, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप मॉडरेटर हैं जी, आपको ये लगता है कि मुदस्सिर भाई ने जो एतराज़ किया हाँ, वो पूछने के लिहाज से किया है, क्वेश्चन कर रहे हैं या एतराज़ कर रहे हैं? आप बेहतर समझते हैं, आप मॉडरेटर, आप उसका फैसला कर लें बस। मैंने मॉडरेटर, मैं गैर जानिबदार मॉडरेटर होने की हैसियत से मेरी गुजारिश मैं तीसरी बार कर रहा हूँ मौलाना मुदस्सिर साहब से कि अपना सवाल ऐतराज़ के शक्ल में पेश करें। क्यों बोल रहे हैं आप? ऐतराज़ बोलिए ना, या अपना ऐतराज़ पेश करें जिस तरह से ये भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात को पेश किया था कि या तो ये इनको पता है कि ये समझते हैं कि अल्लाह हर जगह है, या इनको ये पता है कि ये समझते हैं कि अल्लाह अर्श पे, दोनों में से कोई एक बात में से तो है कोई बात। तो ये अपना सवाल ऐसा पेश करे कि आप जो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, ऐसा कहते हैं, तो उस पर एतराज़ करें, या आप जो कहते हैं अल्लाह अर्श पर है उस पर एतराज़ करें। इस शक्ल में आपका सवाल डालें। भाई अच्छा ठीक है, सरफराज भाई क्या आप मानते हैं कि अल्लाह अर्श पर है? 3 मिनट बोला, 3 मिनट आपको टाइम, 3 मिनट तक आप करते हो। हाँ, मैंने कहा कर दिया, 3 मिनट हो गए, शक्ल में डालिए ना मुझे। बोले दीजिए जो बोलना चाहते हैं ना। हाँ ठीक है, सरफराज भाई क्या आप मानते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर है? क्या की राय है आपका? हो गया बात, मैं बोलूँ? बोलिए, 3 मिनट। अब तक हमने 2 चीजें बताया जिसका एतराज़ का जवाब नहीं मिला। ये ज़ियाउल क़ुलूब नामी किताब है हाजी अब्दुल्लाह मौली मक्की की, जो मौलाना रशीद अहमद गंगोई के मौजू से ताल्लुक रखते हुए बात, मौजू से ताल्लुक है। एक मिनट, इससे पहले देखो उन्होंने क्या कहा है, इसका जवाब नहीं मिला। किसका जवाब नहीं मिला? एक वो बीच में नहीं बोलेंगे। मौजू से ताल्लुक रखते हुए बात है तो आप बोले, और आपके मिनट चालू हो चुके हैं। और इसके बाद ये पूरा एक तरीका बताते हैं। तरीका बताने के बाद बोल रहे हैं उसके बाद उसको इस कदर मुनामिक हो जाना चाहिए कि खुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए। इसमें मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने फज़ाइल सलात में ये कहा कि और चूँकि रूह का जिक्र इसम का जिक्र है, इस बात से सालिक को चाहिए कि इसमें ज़ात के जिक्र में इस तरह मुतवज्जा हो जाए कि अलिफ लाम मीम जो अल्लाह पर दाखिल बाकी ना रहे, यानी अल्लाह को छोड़ करके सिर्फ हू पढ़े और सिर्फ लफ्ज़ हू रह जाए, और इस मर्तबा पर पहुँचने पर सालिक सरापा जिक्र हो जाएगा और मर्तबे रूह से तरक्की करके मर्तबे सिर पर पहुँच जाएगा। और इसके बाद उसको हू के जिक्र में, जो अल्लाह का हू है, हू के जिक्र में इस कदर मुनहमिक हो जाना चाहिए कि खुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए।
ये हैं वह हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की साहब, जो कि फज़ाइल अमाल में मैंने इससे पहले बताया कि शेख फज़ाइल अमाल फज़ाइल सदक़ात में बताया हुआ है कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही के पीर हैं। तो हमने इससे पहले भी बताया फज़ाइल सदक़ात में मौलाना रशीद अहमद गंगोही कह रहे हैं कि जो अल्लाह है वो मैं हूँ। तज़कियतुर रशीद में उनका वाक़या है कि वो रंडी को कह रहे हैं कि वो अल्लाह है। और इसमें हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ये बता रहे हैं कि अल्लाह कैसे होना चाहिए। ये एक मिसाल थी, इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें इसमें मौजूद हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बताओ इसके बारे में क्या ये अल्लाह हो जाए, मतलब क्या, कैसे बनता अल्लाह हो जाए? ये हमारा एतराज़ है, एतराज़ से जवाब आपका हो गया बोलना पता। फिर वापस से मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही मौलाना सरफराज ने अपना दूसरा एतराज़ डाला है आगे, लेकिन उन्होंने अब तक पॉइंट नंबर 15 के खिलाफ चले गए हैं वो, जो कि बात तय है जब तक पहला मौजूद क्लियर नहीं हो जाता तब तक दूसरा मौजूद नहीं शुरू होना जाए। हुआ पहला उन्होंने जो सवाल डाले हैं, इन्होंने इतराज करेंगे तो सुनो, यहाँ पर मौजूद अकाइद है ना। हाँ, अकाइद के बराबर अकाइद है ना। मैं वापस पढ़ता हूँ। मौजूद है देवबंदी मकतब फिक्र के उलमाए कुतुब में अकायद के बाब में कुरान और सुन्ना से टकराने वाली बातें, और दूसरा है अहले हदीस मकतब फिक्र के उलमाए कुतुब में अकायद के बाब में कुरान और सुन्ना से टकराने वाली बातें। ये दो मौजू है। अहले हदीस मकतब फिक्र की जो बात उलमा की बातें हैं वो इन्होंने मौजू रखा है, और देवबंदी अहले मकतब फिक्र की जो बात का मौजू है वो इन्होंने रखा है। अच्छा ठीक है ना। हाँ। मैं एतराज करूँ जी, कब से बोल रहा हूँ। एतराज तो कर ही चुका हूँ। मैंने पहले एक एतराज किया, उसका जवाब मुझको नहीं मिला। नहीं, आपने एतराज की शक्ल में नहीं डाले मौलाना भाई। एतराज मैंने ये किया हूँ उनसे, पहले भी मैंने ये किया था। सबसे पहली बात तो इन्होंने अपने 3 मिनट के वक्फे के अंदर उस पर इल्जाम ये लगाया, सिंजा की जगह है ना? नहीं है, सिंजा की नहीं है, जगह है, जाकर सकते जाओ, पानी डाल करके बाद में पानी डाल दो। हाँ, उन्होंने अपने 3 मिनट के वक्फे के अंदर मुझ पर इल्जाम ये लगाया कि मैंने उनसे उन पर एतराज किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया, जबकि पहली बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया और खामखा वो मौजू से हटकर बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा मौजू फिलहाल अकायद है, और मुझको एतराज़ है कि अहले हदीस की किताबों के अंदर अकायद के खिलाफ कुछ बातें की गई है। इनको एतराज़ है कि देवबंदी उलमा की किताबों के अंदर अकायद के खिलाफ कुछ बातें की गई है। मेरे पास कुछ ऐसे नोट्स हैं, समझे, कि अहले हदीस हजरात ने, उलमा अहले हदीस ने, बाद लोगों ने यह कहा है कि अल्लाह अर्श पर है, बाद लोगों ने कहा है कि अल्लाह हर जगह है। ठीक है ना। तो मेरा एतराज़ ये, मुझे पूछना ये है कि हजरत साहिब जो हमारे सामने बैठे हैं कि इनका अकीदा क्या है। तो फिर आप अपना एतराज़ पेश करेंगे। हाँ, अच्छा, ये क्या कहते हैं कि आप किससे मुस्तफिक हो रहे हैं? ये क्या कहते हैं, देखो मौलाना, अच्छा तो एक काम कीजिए मौलाना मुदस्सिर, आप वो जो दोनों जो एक मौलाना का तो एक आलिम का तो नाम होगा, तो फला आलिम तक वो चीज़, वो तहरीर और वो चीज़ें मैं पेश नहीं करूँगा जब तक कि मैं मौलाना सरफराज साहब का अकीदा इस बात में मालूम न करूँ। तो ये इनका कहना क्या है कि अहले हदीस के कुछ उलमाओं के हिसाब से अल्लाह ताला हर जगह है, इनका कहना है, मौलाना मुदस्सिर का कहना है, और कुछ उलमाओं के हिसाब से अल्लाह ताला अर्श पर है। तो ये जानना चाहते हैं, मौलाना मुदस्सिर जानना चाहते हैं कि मौलाना सरफराज इन दोनों में से कौन से आलिम से इत्तेफाक रखते हैं, ताकि उनका जब भी अकीदा पता चल जाए तो मौलाना मुदस्सिर कहते फिर मैं मेरा एतराज़ रखूंगा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से? दिया जाए, शुरू कीजिए। पहली बात तो अगर आपको लगता है, आपको कुरान और सुन्नत जानते हो, आपको मालूम है कि ये अकीदा क्या है। जैसे हम लोग बता रहे हैं, हमारा अकीदा है कि अल्लाह और मखलूक, खालिक और मखलूक दोनों अलग अलग, और आपकी किताबों में मखलूक को खालिक बनने के तरीके बताएं। जैसा कि ये ज़ियाउल कुलूब में इन्होंने लिखा है कि इस मरतबा में खालिक हमादन तानी हो जाएगा और कोई सन्नत ना रहेगी, और अला इन्नहु बिकुल्ली शैइन मुहित का उससे दूर होगा, और मन अराफा नफ्सहु फ़क़द अराफा रब्बहु का इसरार उस पर मुंकशिफ हो जाएगा, और खुदा की हस्ती के सिवा उसमें कुछ नहीं रहेगा। क्या लिख रहे हैं? खुदा की हस्ती के सिवा उसमें कुछ नहीं रहेगा। ये बंदे के बारे में लिख रहे हैं कि बंदा इस तरह से हो जाएगा कि खुदा की हस्ती के सिवा दफन हमारे। ज़ियाउल कुलूब सफ़ा नंबर 61 में क्या लिख रहे हैं? खुदा की हस्ती के सिवा उसमें कुछ नहीं रहेगा, और खुदा की हस्ती के सिवा, देखिए करीब लाइए, ये लिखा हुआ है, और खुदा की हस्ती के सिवा उसमें कुछ नहीं रहेगा।
यानी अल्लाह बन जाएगा और खुदा के इसकी किसी बात में कुछ नहीं रहेगा। ये रियाउल के लोग में लिखा है जिंदा माजिद मक्की ने, जो कि रशीद अहमद गंगोई से। तो जैसे हम अपना अकीदा क्या बता रहे हैं कि अल्लाह और मखलूक जुदा जुदा है, और आपकी किताब पर हमको ये इतराज़ है कि इसमें ये बताया गया कि मखलूक अल्लाह बन जाएगी। वैसे आपका क्या अकीदा है? अगर आपका अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐश पर है, तो बोलो कि तुम्हारे उलमा का ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह पर है, जबकि अल्लाह रब्बुल